સુરત શહેરમાં ડાયમંડ જડિત ક્રિકેટની બેટ તૈયાર કરવામાં આવી છે। સુરત શહેરના એક ક્રિકેટ પ્રેમીએ આ હીરાની બેટ તૈયાર કરાવી છે। માત્ર એક જ હીરામાંથી આ આખું બેટ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે। 1.4 કેરેટ રિયલ ડાયમંડમાંથી આ આખું બેટ તૈયાર કરાયું છે। 11 મિલીમીટર લાંબી અને 5 મિલીમીટર પહોળી છે આ બેટની સાઇઝ। 10 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે આ બેટ તૈયાર કરવામાં આવી છે। ભારતીય ક્રિકેટરને બેટ ભેટ આપવામાં આવશે અને 1 મહિનાની મહેનત બાદ આ બેट तैयार करवामा આવ્યું છે। कोविड के टाइम में डायमंड इंडस्ट्री में काफ़ी इनोवेशंस हुए, स्पेशली लैब ग्रोन डायमंड्स में। और रिसेंटली न्यूज़ भी आया था कि डॉक्टर जिल बाइडेन को नरेंद्र मोदी ने लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट किया हुआ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में प्राइस का काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और वो जो डिफरेंस है वो कैसे मालूम चले कि ये नेचुरल है या ये लैब ग्रोन डायमंड है। हमारे पास एक डायमंड का बैट बनाने के लिए आया और वो भी नेचुरल डायमंड का। अब ये नेचुरल डायमंड का बैट किसी बड़े क्रिकेटर को गिफ्ट होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि ये नेचुरल मालूम ही चल जाना चाहिए कि ये नेचुरल डायमंड है। ऑफ कोर्स हमारे पास काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स है GI डी बीयर्स के कि जिसमें हम लोग मालूम कर सकते हैं कि भाई ये नेचुरल है या लैब ग्रोन है माउंटेड कंडीशंस में भी। लेकिन लेमैन या एंड कस्टमर को सीधा ही कैसे मालूम चले कि भाई ये लैब ग्रोन नहीं, ये नेचुरल डायमंड की बैट बनाई हुई है। और उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन आया कि भाई हमको तो 1 कैरेट का डायमंड चाहिए। अब नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। हुआ ये कि 1 कैरेट का ये डायमंड इसमें स्ट्रेट अवे पॉसिबल था ही नहीं। उसमें उसकी स्कीन या नेचुरल्स जो बोलते हैं वो रखनी पड़ेगी। अब ये एक्चुअली इन्वेंशन हो गया या डिस्कवरी हो गई। बेसिकली सबको मालूम है कि नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड की स्कीन जो होती है रफ स्टेजेस में वो काफ़ी डिफरेंट होती है। और इमीडिएटली किसी को भी मालूम चल जाए कि ये नेचुरल है या लैब ग्रोन है। अब हमने ये आइडिया की कि वो जो लैब ग्रोन अब लेमैन को या फिर जो एंड यूज़र है, अगर वो क्लाइंट सीधा ही उसको मालूम चल जाए कि ये नेचुरल डायमंड ही है, उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अगर वो जो रफ स्टेज में जो नेचुरल्स थी, जो उसकी स्किन थी, वो फाइनल तक रहे तो डेफिनेटली इट विल बी अ काइंड ऑफ अ प्रूफ कि भाई वो नेचुरल डायमंड ही है। और जो अब ये वैल्यूएबल गिफ्ट थी, क्योंकि ये बड़े से क्रिकेटर में नाम नहीं लूँगा उनका, तो उनको गिफ्ट होने वाली थी। और ये सडनली हमारे पास ये आ गया कि हमने काफ़ी उसकी इनोवेशंस की, काफ़ी सारी बैट्स बनाई। और उसमें से ये आपको शायद स्क्रीन पे दिखेगी कि ये नेचुरल बैट है और उसमें उसके हैंडल और उसकी बॉडी पे नेचुरल जो डायमंड होते हैं उसकी स्किन है, यानी उसकी एक्सटर्नल सरफेस है। अब ये सरफेस के कारण इमीडिएटली किसी भी आदमी को मालूम चल जाएगा कि ये नेचुरल डायमंड ही है, उसमें लैब ग्रोन है ही नहीं। और ये अच्छा लैब ग्रोन काफ़ी सस्ता इसलिए हुआ है कि उसमें रैरिटी नहीं है। तो उसमें डिज़ाइन इनोवेशंस जब तक नहीं होंगे तब तक लैब ग्रोन डायमंड की प्राइसें बढ़ेगी नहीं और एक्चुअली घटती जाएगी। और नेचुरल डायमंड की प्राइसेस बढ़ती जाएगी क्योंकि उसमें रैरिटी है, वो इजीली अवेलेबल नहीं है। और उसमें अगर फाइंड आउट कर सको या डेफिनेटली उसमें आप सीधा नज़र से ही पहचान लो कि ये नेचुरल है और ये लैब ग्रोन है, तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, बहुत बड़ी इन्वेंशन है या बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें शायद नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री को भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। जो हमारे यहाँ इंडिया और सूरत में दोनों इंडस्ट्री है, दोनों फ्लरिश करेगी। लेकिन उस दोनों को बाइफर्केशन और दोनों की यूनिकनेस डेफिनेटली लेमेन्स को या फिर एंड यूज़र को स्ट्रेट अवे मालूम चल जाएगी।